3 जनवरी 2022 23 मंगलवार का सूर्योदय होता है। चारों तरफ धुंध ही धुंध का वातावरण नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। नए वर्ष के अंदर यह प्रथम अवसर धुंध देखने का मिला। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में मंगलवार बालाजी का वार होता है। इस दिन अपने आप ही बालाजी कोई न कोई नई ताकत, नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा एहसास अपने आप ही प्रातःकाल सूर्योदय के साथ होना प्रारंभ हो जाता है। मन में दृढ़ विश्वास जग जाता है, आज कोई न कोई बालाजी है, अवश्य ही चमत्कार है, दिखलाकर ही रहेंगे। सूर्योदय के साथ दिनचर्या भी प्रारंभ हो जाती है। आज पारने का दिन था। योगी कुशल ने बहुत ही कुशलता के साथ सारा सरंजाम जमाने में कोई प्रकार की अपनी तरफ से कमी नहीं रखी। भाई दिलीप का भी प्रातःकाल आगमन हो जाता है। हमारी सेवा के अंदर विशेष रूप से शर्मा जी, जिन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन किया, भयंकर ठंड में भी पारने के लिए अपने घर से चलकर यहाँ पर आते हैं, व्यवस्था को सही रूप से अंजाम देते हैं। सेवा भक्ति वास्तव में ही योगेश जी शर्मा की देखने लायक बननी प्रारंभ हो गई है। दिलीप ने भी अपनी तरफ से सेवा करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखी। हमारे साथ के अंदर सेवा में आए हुए सभी सेवार्थी भी बहुत अच्छी तरह से लगन और निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हैं। नरेंद्र, जिसके साथ के अंदर आया हुआ नवयुवक राज, दोनों ने भी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया और आज सुव्यवस्थित रूप से हमारे को यहाँ पर प्रतिष्ठित करने के पश्चात आवश्यक कार्य के लिए मध्य प्रदेश की ओर दोनों व्यक्ति रवाना हो जाते हैं। दिन के अंदर अनेकों प्रकार की घटनाएं घटनी प्रारंभ हो जाती है। बहुत अच्छा एक ज्योतिषी का भी आगमन होता है, जो अपनी धारा प्रवाह वाणी के द्वारा हर एक को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नज़र आ रहा था। धीरे धीरे सायंकाल का समय आता है। प्रातःकाल जो मन में विचारधारा थी, वह विचारधारा अपने आप ही पुष्ट होनी प्रारंभ हो जाती है, जब बालाजी अपना चमत्कार का साक्षात्कार करवाना प्रारंभ कर देता है। कलकत्ते का पत्रकार भले ही अपने मन की भड़ास को कितना ही निकाल दे, पूर्णासर जो स्थान है वही चमत्कारिक स्थान हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। पर उसको पता नहीं है, हर चीज़ें केवल पेशों से ही प्राप्त नहीं होती है, श्रद्धा से प्राप्त होती है। जहाँ पर श्रद्धा जम जाती है वहाँ पर चमत्कार है, वो अपने आप ही दिग्दर्शन करवाना प्रारंभ कर देते हैं। जब मैंने अपने चरणों को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ किया था, उस समय मैंने अपने मन में संकल्प किया था, मेरे बोथरा कुल के प्रणेता पूर्णासर बालाजी, जिनकी जन्मभूमि मेवाड़ में रही है, मेवाड़ की धरा पर हर हालत में प्रतिष्ठित करके ही रहना है। जब यहाँ पर आना हुआ, धीरे धीरे भक्तों का भी आगमन है वह प्रारंभ हो जाता है।
मेरे मन का संकल्प है, जब उभर कर सामने आता है, हर भक्त उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने आप को कटिबद्ध रूप से तैयार करना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे सारा वातावरण है वह एक तरह से बालाजीमय बनना प्रारंभ हो जाता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने इस सारी व्यवस्था को अंजाम देने के लिए एक श्री बोथरा बालाजी धाम मेवाड़ के नाम से ट्रस्ट मंडल का गठन है वह भी कर देती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे और ज़्यादा प्रगति पथ है वह प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाता है। पर कुछ स्वार्थी व्यक्तियों को यह पसंद नहीं आता है, क्योंकि यह ट्रस्ट मंडल गठन होने के पश्चात जिस ट्रस्ट मंडल के अंदर पैसे आने थे वो लगभग धीरे धीरे बंद होने प्रारंभ हो जाती हैं। तब वो लोग अपने मन की भड़ास निकालती हैं और कहती हैं, आप जहाँ कहीं भी साधना करना चाहे जा सकती हैं। और हमने उसी दिशा में कदम भी उठा दिया और आज वह पत्रकार हमारे लिए किस तरह की बातें कर रहा है। साधना के नाम पर अर्थ का संग्रह किया जा रहा है, बिना अर्थ के जीवन है वह एक तरह से व्यर्थ कहलाता है। पर हमारे भक्त लोग हैं वो इन सारी बातों को नज़रअंदाज ही करते हैं। वह हमारे को विश्वास दिलाती हैं, आप निश्चिंत रहें, ट्रस्ट मंडल है वह मजबूत होता चला जाएगा और बालाजी का साक्षात्कार है लोगों को अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाएगा। जिस स्थान पर बालाजी को प्रतिष्ठित किया जा रहा था उस स्थान को हड़पने के लिए भी नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। पर जिस व्यक्ति ने बालाजी मंदिर के लिए जगह प्रदान की थी उसने कल भी स्पष्टता के साथ कह दिया, मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ, पर जो जगह मैंने बालाजी को समर्पित कर दी है उस जगह पर बालाजी ही प्रतिष्ठित होकर रहेंगे। उसको प्रलोभन देने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखी। पर हमारे सुदृढ़ कार्यकर्ता जिन्होंने संकल्प कर लिया, ग्रामीण लोगों ने राजपूत समाज के साथ के अंदर भील समाज के और साथ के अंदर अनेकों व्यक्ति धीरे धीरे जुड़ने प्रारंभ हो जाती हैं। गुर्जर समाज का भी विशेष हमारे साथ के अंदर लगाव होता है। वातावरण ऐसा बनता है, पटवारी का आना होता है, आरआई का आना होता है, सरकारी आदमी आती हैं और उस जगह का नाप करती हैं। आश्चर्य होता है, जहाँ पर अपने बालाजी के झंडे गाड़े थे वो सारी की सारी जगह नपती के अंदर हमारे पक्ष के अंदर आ जाती है। ये वातावरण जब बनता है 50 लोग वहाँ पर हर्ष विभोर बन जाते हैं और कहते हैं, देखो बालाजी ने साक्षात चमत्कार है वह दिखला ही दिया है। अब धीरे धीरे उस मंदिर के निर्माण का रास्ता है वह भी प्रशस्त होना प्रारंभ हो गया है। हमारे भक्तों ने कहा है, अर्थ की आप कोई प्रकार की चिंता मत करना, बालाजी ही देने वाले हैं और बालाजी ही पाने वाले हैं। इसलिए बालाजी का चमत्कार है वह अपने आप ही धीरे धीरे और ज़्यादा आपको नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। मंगलवार का दिन वास्तव के अंदर ही सारे सपनों को साकार करने वाला दिन बनता जा रहा है। भविष्य के अंदर भी बालाजी उस स्थान पर अनेकों प्रकार के चमत्कार है आने वाले भक्तों को अपने आप ही दिखलाना प्रारंभ कर देंगे। अभी तो बालाजी प्रतिष्ठित ही नहीं हुई है, उससे पहले भी वो भक्तों को चमत्कार है दिखाना प्रारंभ कर चुके हैं। जिस स्थान पर बालाजी विराजमान होंगे वास्तव में वह स्थान आगे जाकर और ज़्यादा प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने वाले बनेंगे। दीन दुखी जो लोग आएंगे उनके जीवन के अंदर नया चमत्कार का प्रकाश है वह भी फैलाने के अंदर
कोई प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। बालाजी का यह स्थान और महत्वपूर्ण बन गया है। आचार्य भूपेंद्र।